Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is our last part of Conquer CSAT part 23. इसमें आज हम लोग लास्ट जो टॉपिक हमारा बच रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज वाला कि हमको कुछ सीक्वेंस दे देते हैं और एक मिसिंग टर्म दे देते हैं और पूछ लेते हैं बताओ इस यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अगर अराइज हुआ कुछ नीड कि अगर आपको बोलोगे कमेंट में कि हमको इस टॉपिक पे और चाहिए तो फिर वीडियो बनेगी, नहीं तो एंड है, ये कॉन्कर सीसाइड सीरीज का एंड है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, देखो इसमें हम लोग पहले कुछ टाइप्स देख लेते हैं और इसमें हम लोग टाइप्स के साथ ही जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं यूपी पीसीएस सीसैट में, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं इस टॉपिक से हम लोग आज सारे करेंगे। ठीक है, चलो देखो पहला टाइप क्या होता है कि व्हेन देयर इज लेस डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, है ना। जैसे अगर ये कोई सीरीज बनी हुई है तो इनके नंबर्स के बीच में आप डिफरेंस देखो। ओके, अगर वो कम है, छोटा मोटा है, मान लो जैसे 20 है, 25 है, तो ये सब छोटे नंबर माने जाते हैं। वही अगर कुछ बिग डिफरेंस हो जाए तो अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। बिग डिफरेंस का मतलब क्या होगा, जैसे 100 से ऊपर हो, है ना, 200 हो, फिर 1000 हो, 5000 हो, इस टाइप के जो नंबर हो जाते हैं वो बिग डिफरेंस में आ जाते हैं। तो आपको गेस कैसे करना है, ये सिर्फ गेस के ही ऊपर होता है। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि अगर लेस डिफरेंस है तो उसमें यही होगा, बट पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो हम लोग को चेक यही करना है कि अगर लेस डिफरेंस है तो सबसे पहले चेक करो वो क्या वो सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन सीरीज तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग को ये सीरीज दे रखी है। ओके, इसमें हमें देखो दिख रहा है कि 6 और 1 में कितना डिफरेंस होता है, 5 का होता है। इसमें कितना डिफरेंस होता है, 9 का। तो ये छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, 5 और 9 छोटे छोटे नंबर हैं। तो हम लोग चेक करेंगे इसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन तो नहीं लग रहा है। तो देखो इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस देखो कितना आ गया, 5 आ गया। फिर इन दोनों में देखो 9 आ गया। फिर इन दोनों में देखोगे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये एक सीरीज मिल गई है 5, 9, 13। अब इसमें भी हमें कुछ अभी समझ में आ नहीं रहा है कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा हो, क्योंकि 5 से अगर आप 9 जाओगे, है ना, उसके बाद 13 जाओगे तो ये कोई पैटर्न तो हुआ नहीं। तो अब इसमें भी एक बार क्या करो, इसमें भी एक बार डिफरेंस लेके देख लो। जैसे 5 में आप 4 ऐड कर रहे हो तो 9 आ जा रहा है, फिर से 4 ऐड कर रहे हो तो 13 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें डबल डिफरेंस हो गया। मतलब पहले आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया, उसके बाद डिफरेंस जो आए उनका भी एक बार डिफरेंस ले लिया, तो ये डबल डिफरेंस हो गया, एक बार ये और एक बार ये। तो जो डबल डिफरेंस आया वो हमारे सारे सेम आ गए। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो बस फिर तो सिंपल हो जाएगा, है ना। जैसे 13 तक हमारा आ गया था, उसके बाद फिर से अगेन 4 का डिफरेंस होगा। तो 13 और किस में 4 का डिफरेंस होगा, 13 प्लस 4 कर दो तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये 17 आया तो 28 में 17 ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, वैसे ही अगेन 17 में फिर से प्लस 4 करोगे तो ये 21 आ जाएगा। ओके, अगर आपको 45 मिल गया तो इसमें 21 ऐड कर दो, 66 हो जाएगा। समझ गए, तो ये डबल डिफरेंस वाली सीरीज चल रही है। कब, जब लेस डिफरेंस होता है। ओके, ऐसी एक और एग्जांपल देखो, क्या बोल रहा है कि 4, 14, 34, 64। अभी भी देखो डिफरेंस कम कम लग रहा है। इसमें देखो 10 का ही डिफरेंस है, इसमें तो साफ 20 का दिख रहा है, इसमें 30 का दिख रहा है। तो जैसे ही आप डिफरेंस निकालोगे ना, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, अरे ये तो 10 के मल्टीपल हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा, 64 में आप 40 ऐड करोगे, वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा 104। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 30 मार्क खान क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखो, ये 2024 का है, पिछले साल ही क्वेश्चन आया है, एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन आया था और एकदम लल्लू पल्लू। ओके, मतलब कोई भी इसमें आंसर टिक कराता। जैसे कि क्या बोल रहा है, देखो सॉल्व करते हैं। 3 और 14 इनका डिफरेंस लेके देखो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर देखो 14 और 39, इसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा, 25 का आ जाएगा, 25। हाँ ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट डिफरेंस लो, 84 में 39 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गए, बचे 5, और इधर हो जाएगा 7 में से 3 गए 4, 45। ओके, तो अब ये हो गया। अब इसमें देखो कुछ सीरीज दिख रही है, अभी तक नहीं दिख रही है ना, तो एक काम करो, एक बार और डिफरेंस लेके देख लो। तो 11 और 25, है ना, तो 11 और 25 में कितना डिफरेंस हो जाएगा आपका, 14 का। ओके, वैसे ही इसमें डिफरेंस देखोगे तो ये 20 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है यहाँ पे देखो डिफरेंस एक बार और ले लो, है ना, यही करते जाओ कि डिफरेंस लेते जाओ जब तक ना आ जाए। ओके, अब इसमें डिफरेंस हमारा कितना आ गया, +6 का आ गया, है ना। तो हो सकता है नेक्स्ट वाले में भी +6 का ही हो रहा हो, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, है ना। अगर ये 26 है
तो इसको ऐड करने पे यहाँ पे कुछ आना चाहिए। तो 45 में 26 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 26, 11, 1 कैरी 71। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है 71 आ रहा हो। अभी हम कॉन्क्रीट नहीं कह सकते हैं जब तक हमारा आंसर मैच नहीं हो जाएगा। अगर आंसर मैच हो गया तो फिर ठीक है। तो अब इसको देखो, अब हमें ये देखना है, तो 84 में 71 ऐड करो, 84 में 71 ऐड करो तो ये हो गया 5, और 8 और 7 हो गया 15, तो 155 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, हमारा 155 आ रहा है, और ये देखो ऑप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, तो देखो टिक लगा दिया हमने, है ना। अगर इसको वेरीफाई करना है तो आप इसके लेके और कर सकते हो वेरीफाई, कि आप नेक्स्ट वाले में लोगे, इसमें भी +6 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 32, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और इधर हो जाएगा 103, है ना। तो 155 में से 103 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 258 हो जाएगा। वही हमको दे रखा है, मतलब हमारा लॉजिक सही बैठ गया, तो 155 आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, बस डिफरेंस लेते गए सीरीज का, और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो इसका आंसर हो गया 155। अब इसी की तरह एक ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था सीसैट 2022 में, ये हो गया 2024 का, और इसी की बिल्कुल सेम आया था 2022 में। इसका आप लोग आंसर में आंसर करना कमेंट में, है ना। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग ने यहाँ पे लगाया है सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ओके, तो इसको आप ट्राई करना और आंसर कमेंट करके बताना। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो इसी से रिलेटेड, सीसैट 2015 में भी आया था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। देखो क्या बोल रहा है, ये कुछ सीरीज है 7x, फिर है 21, फिर है 31, और फिर है 43। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमको यहाँ से तो कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं क्योंकि x है, यहाँ से डिफरेंस मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 10 का डिफरेंस आ गया। अगेन यहाँ पे कितने डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 12 का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, तो हो सकता है ना यहाँ पे 8 हो, क्योंकि हमें सीक्वेंस ही तो ढूंढना है, एक तरह से सीरीज ढूंढनी है। ठीक है, और वैसे ही हो सकता है फिर यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो 7 + 6 कितना होता है, 13, है ना। अगर 13 आया तो इसको यहाँ से वेरीफाई कर लो, इन दोनों का डिफरेंस 8 आना चाहिए, है ना। तो 21 - 13 कितना होता है, 8 होता है, तो मतलब सही बैठ गया। तो हमारा x कितना हो गया, 13 हो गया, 13 ऑप्शन में भी है। ठीक है, देखो कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं, है ना। कुछ नहीं होता है, फ्री के मार्क्स होते हैं इसके, और कुछ नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने टाइप पे। नेक्स्ट टाइप में क्या कहता है, जब हमारा बिग डिफरेंस हो, जो भी उन्होंने बताया था ना, ऊपर था लेस, अब जब बिग डिफरेंस हो तो कोशिश किया करो कि उसमें हो सकता है या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को बड़े बड़े नंबर मिलते हैं, या तो हो सकता है वो किसी के स्क्वायर हो रहा हो, है ना, और या तो हो सकता है क्यूब हो रहा हो। ठीक है, तो जब भी हमें बिग डिफरेंस मिलेगा तो हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीरीज चेक करेंगे कि क्या ये है। अगर इसमें कुछ हमें नहीं मिला तब फिर हम लोग स्क्वायर की तरफ देखेंगे। ठीक है, वैसे तो स्क्वायर लाइक अगर हमको याद है 101 से लेकर 25 तक तो याद कर ही लो स्क्वायर, है ना, और क्यूब 1 से लेकर 10 तक याद कर लो। अगर ये याद है ना, तो फिर आपको अगर स्क्वायर सीरीज होगी या क्यूब सीरीज होगी तो फिर वैसे ही दिख जाएगी, है ना। सीरीज को देखते ही आपको नजर आ जाए कि हाँ ये तो स्क्वायर जैसा कुछ लग रहा है। ओके, तो आपको पहचानने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे देखो ये एक सीरीज है ना, अब इसमें 10 से आप 50 जा रहे हो, फिर 50 से 250 जा रहे हो, तो इसमें आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, अरे ये तो इंटू 5 हो रहा है ना। वैसे ही यहाँ पे फिर से इंटू 5 हो गया, फिर आप चेक करोगे अच्छा फिर से ये तो फिर से इंटू 5 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटू 5 वाली सीरीज चल रही है। तो इसमें इंटू 5 कर दो और आंसर आ जाएगा 31250। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल थी कि हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन वाली कर ली, है ना। अब जैसे कि एक ये देख लो, ये कुछ ऐसी सीरीज चल रही है 729, 512, 343। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर आया गया हमारा 125। अगेन वही चीज़ हमने बताया ना, अगर आपको क्यूब याद है तो आपको तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा, अरे ये 729 तो 9 का क्यूब होता है, 512 ये 8 का क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है ना। तो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्यूब चल रहे हैं, पहले 9 फिर 8 फिर 7, तो अगला किसका आएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, तुरंत हो गया सॉल्व 2 सेकंड में, अगर आपको क्यूब याद है तो। ठीक है, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, स्क्वायर याद कर लो, 20 तक याद कर लो, और क्यूब ज़्यादा नहीं बस 10 तक याद कर लो। ठीक है, चलो टेबल एबल मत याद करो, जो मल्टीप्लिकेशन में लोग बोलते हैं ना कि 20 तक टेबल याद कर लो, 30 तक कर लो, कुछ मत करो, है ना। सिंपल अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ठीक है तो उससे काम चल जाता है, बट स्क्वायर और क्यूब याद कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें आप निकाल तो लोगे स्क्वायर, सपोज करो आपको 13 का निकालना है तो 13 × 13 आप निकाल तो लोगे 169। ओके, लेकिन उससे क्या होगा ना कि अगर इस टाइप की सीरीज आ गई तो उसको आप पहचान नहीं पाओगे। ओके, दिक्कत ये हो जाएगी।
अच्छा, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सी सैट 2022 में आया हुआ है ना? इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 20 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 15 है, 30 है, 75 है और फिर x है। ठीक है? अब इससे रिलेटेड आपको एक हिंट देंगे नेक्स्ट जब हम लोग टाइप पढ़ लेंगे, ठीक है? तब हम लोग देखेंगे ये वाली सीरीज़, है ओके? तब तक इसको थोड़ा होल्ड पे रखो। अब नेक्स्ट वाला देखो, सी सैट 2021 का है ये, ओके? 21 का है, इसमें क्या बोल रहा है, 2 है, 7, 22, 67, फिर 202, फिर x, फिर 18, 22, है ना? अब इसमें आप ध्यान से अगर देखो या फिर कुछ भी थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करो सीक्वेंस को। ये 3 टाइम्स हो रहा है ना? ऑलमोस्ट मतलब मान लो, चलो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इन दोनों को हटा दो, है ना? इस पे मत ध्यान दो। इधर देखो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमको लग रहा है, 22 का 3 टाइम्स क्या होता है? 66, तो उसी के आसपास ही है ना? फिर देखो यहाँ पे देख लो 67, है ना? इसका भी लगभग हमको ट्रिपल यही लग रहा है, ओके? एग्जैक्ट नहीं बट आसपास लग रहा है, ओके? तो हो सकता है ट्रिपल हो रहा हो कुछ, तो देखो हम लोग ट्राई करके देखते हैं, है ना? देखो इसमें 2 में हम लोग 3 का ऐड कर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 7 दे रखा है ना? 6 तो नहीं दे रखा है, तो इसमें क्या करो, +1 कर दो, है ना? सिंपल। वैसे ही इसमें देखो 7 इंटू 3 क्या होता है? 21 होता है, +1 कर दो, 22 आ गया। वैसे ही इसमें देखो 22 इंटू 3 करोगे कितना आएगा? 66, और +1 करोगे 67 आ जाएगा, ओके? तो ये वाली सीरीज चल रही है, इंटू 3 +1, इंटू 3 +1, इंटू 3 +1। तो इसका अगर हमें निकालना है x, तो हम लोग क्या करेंगे? 202 इंटू 3 करेंगे तो ये 606 आ जाएगा, और इसमें +1 कर देंगे तो 607 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है? ऑप्शन में भी दे रखा है, टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो 4196, ये तो देखो आपको ओरली सॉल्व होना चाहिए, है ना? इसमें अब देखो 196 क्या दिख रहा है? स्क्वायर होता है किसी का? ये देखो स्क्वायर होता है किसी का? स्क्वायर होता है किसी का? है ना? फिर देखो 64 स्क्वायर होता है किसी का? तो इसका मतलब है कि ये सारा देखो स्क्वायर वाला चल रहा है ना? इवन अगर आप बीच वाले भी देखोगे, है ना? तो वो भी तो स्क्वायर ही हैं, 4 भी तो स्क्वायर होता है, 16 भी तो स्क्वायर होता है, 36 भी तो स्क्वायर होता है। तो ये कुछ स्क्वायर की हमको सीरीज चल रही है ना? अब हमें बस ये चेक करना है कि स्क्वायर में सीक्वेंस क्या बन रहा है। तो पहले देखो 2 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, है ना? फिर ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 14 का स्क्वायर, ओके? फिर ये किसका होता है? 4 का स्क्वायर। फिर ये किसका होता है? 12 का स्क्वायर। ये किसका होता है? 6 का स्क्वायर। ये किसका होता है? 10 का स्क्वायर। और फिर हमें लिखा है 64, मतलब 8 का स्क्वायर, और फिर हमें x दे रखा है। ठीक है? तो ये लिखा हुआ है एक तरह से, ओके? अब इसमें हमें कुछ पैटर्न ढूंढना है, ठीक है? अगर पैटर्न दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो क्या हो रहा है, ये 2 से 4 जा रहा है, फिर 4 से 6 जा रहा है, फिर 6 से 8 जा रहा है, तो इसमें सब में +2 होता जा रहा है ऑल्टरनेट में, है ना? तो नेक्स्ट अगर इसका हमें इसके x के बाद सपोज कर लो अगर y पूछा होता, तो यहाँ पे भी हम लोग +2 कर देते हैं, मतलब 10 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे क्योंकि 8 का स्क्वायर है, तो +2 मतलब 10 का स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट आता है वो 100 आता है हमारा, ओके? बट हमसे 100 तो पूछा नहीं है, हमसे तो x पूछा है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे 14 है, फिर 12 है, फिर 10 है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, यहाँ पे भी -2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी -2 होगा, है ना? मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर था तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 10 - 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर, मतलब कितना? 64। ठीक है? तो 64 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे स्ट्राइक होता है, अगर स्क्वायर याद है तो तुरंत स्ट्राइक होता है। ठीक है? चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपनी ऑल्टरनेटिंग सीरीज पे, टाइप 3 पे। अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज दो तरह की होती हैं, एक तो होता है जिसमें प्लस माइनस ऐसे होता जाता है ना? अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस माइनस हो, ऑल्टरनेट होता है बस, है ना? कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑल्टरनेट होता है। सपोज कर लो ऐसा भी हो सकता है प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, है ना? ऐसे भी हो सकता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, है ना? या तो प्लस माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, इवन प्लस डिवाइड ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब ऑल्टरनेट ऑपरेशंस चलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो 14 है ना? 14 में +3 किया तो 17 आ गया, है ना? फिर 17 में -1 किया तो 16 आ गया, फिर इसमें +4 किया तो 20 आ गया, फिर -2 किया तो 18 आ गया, है ना? अब आप कहोगे इसमें कुछ सीरीज़ तो बन ही नहीं रही है ना? तो सीरीज़ देखने के लिए ऑल्टरनेटिंग देखो, है ना? जैसे कि यहाँ से यहाँ आए आप तो आपने +3 किया, ओके?
फिर यहाँ से आए -1 किया, यहाँ से आए +4 किया, यहाँ से आए -2 किया। अब ऊपर देखो, यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, एक-एक बढ़ रहा है, +1 हो रहा है यहाँ पे भी +1 हो रहा है, तो अगला क्या होगा? +6 होगा, है ना? मतलब यहाँ से अगर आपको नेक्स्ट वाले पे जाना है, तो आपको +6 करना पड़ेगा, है ना? मतलब नेक्स्ट होगा आपका 26। अब नीचे क्या हो रहा है? -1, -2, -3, तो अगला क्या होगा आपका? -4 हो जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसे होती है अल्टरनेटिंग सीरीज़। इसी में एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, जो इसमें हम लोग अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, वो होती है कि अल्टरनेट डिजिट्स में रिलेशन होता है ना? जैसे हम लोग ने इसमें अप्लाई किया था ना कि 2 और 4 में था, फिर 6 में था, फिर 8 में था, है ना? बगल-बगल वाले में नहीं था बट अल्टरनेट में था। तो उस तरह की भी सीरीज़ होती है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए देख लो 2, 3, 6 होता है ना? ऐसा है। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसके बाद +6 करोगे +4 करोगे सॉरी तो 6 आ जाएगा। फिर से +4 करोगे तो 10 होगा, फिर 14 हो जाएगा। वैसे ही इधर वाली सीरीज़ चल रही है, ठीक है? तो ये होती है अल्टरनेटिंग सीरीज़। इसी का ही अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लें, ये देखो सीसैट 2021 में आया हुआ है ना? इसमें देखो क्या बोला है? इसमें देखो 3 है, इसको देखो हम लोग लिख लेते हैं अलग से। 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43, 40। अब इसमें बोल क्या रहा है? इसमें बोल रहा है कि रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म। मतलब ये जो सीरीज़ है ना, इसमें एक कोई टर्म इनकरेक्ट है, उसको ढूँढना है और उसको करेक्ट करना है, बताना है कि उसकी जगह क्या आएगा, ठीक है? तो अब जो इसमें हिंट बता रहे थे ना, वो ये होती है कि जैसे भी आपको ऐसी कभी सीरीज़ मिल जाए कि या तो इंक्रीज़िंग हो या तो डिक्रीज़िंग हो, तब तो हमारी नॉर्मल चीज़ें चलती हैं। या तो इंक्रीज़िंग सीरीज़ हो या तो डिक्रीज़िंग सीरीज़ हो। बट अगर कहीं पे ऐसा मिल जाए कि पहले इंक्रीज़ हो, फिर डिक्रीज़ हो, फिर इंक्रीज़ हो, फिर डिक्रीज़ हो, है ना? इस टाइप का कुछ मिल जाए कि डिक्रीज़ हो, इंक्रीज़ हो, फिर डिक्रीज़ हो, फिर इंक्रीज़ हो, तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। एक तो अभी जो हम लोग पढ़ा हुआ है, हम लोग ने ये वाला कॉन्सेप्ट कि अल्टरनेटिंग वाला, है ना? हो सकता है अल्टरनेट डिजिट में कुछ चल रहा हो। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस वाली सीरीज़ में, तो देखो 4 से 196 गया मतलब बढ़ा, फिर देखो कम हो गया, 16 चला गया, फिर देखो बढ़ा 144 गया, फिर देखो कम हो गया, ठीक है? तो इससे आपको हिंट मिल जाएगी कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ हो सकती है, ओके? और दूसरी चीज़ क्या होती है कि या तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ होगी या तो ऐसा हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे अभी शायद एक क्वेश्चन में था। एक सेकंड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे। चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है इसमें 14, 18, 20, 24, 30, 32, ठीक है? इसके बाद क्या आएगा ये पूछ रहा है आपसे, है ना? तो अब इसमें देखो क्या हो सकता है। अच्छा ये तो प्राइम नंबर की सीरीज़ है, इसमें नहीं लगेगा, ठीक है? चलो अभी बता देंगे उसको नेक्स्ट, है ना? उसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे एक नंबर है ना? उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। तो इसमें ऐसा होता है अगर अल्टरनेटिंग चल रहा है, मान लो पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस टाइप की कुछ चल रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज़ वाली, और एक पॉसिबिलिटी होती है कि पहले 0.5 का मल्टीप्लाई हो, फिर 0.1 का मल्टीप्लाई हो, फिर 1.5 का मल्टीप्लाई हो, है ना? इससे पहले और क्या हो सकता है, जैसे आधा-आधा बढ़ रहा है ना, तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई आपका 0 का ही हो, है ना? तो अब ये भी तो देखो एक तरह से सीरीज़ ही हो गई ना, पहले 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना? फिर 0.5 का हो रहा है, मतलब कितना 0.5 ऐड हो गया है, फिर देखो 0.5 ऐड हो गया, फिर देखो 0.5 ऐड हो गया, तो ये सीरीज़ ही तो हो गई, है ना? लेकिन इससे होगा क्या? इससे अगर इसका ही हम लोग एग्ज़ाम्पल बनाने की कोशिश करें अपने आप से, है ना? तो ऐसा कुछ समझ लो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग पहला डिजिट 4 ले लेते हैं, है ना? 4 ले लेते हैं, ओके? या तो 16 ले लो, चलो 16 ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ईज़ी होगा, है ना? तो 16 में अगर हम लोग 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? 0 का नहीं करो चलो, नहीं तो सीरीज़ ही बिगड़ जाएगी ना, क्योंकि फिर तो 0 ही 0 आता जाएगा। 0 बाद से स्टार्ट नहीं करो, माइनस सॉरी 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना? फिर करो 0.5 से बढ़ा दो, नेक्स्ट
क्या करो, मतलब 0.5 से बढ़ाओगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, है ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ, 16 से पहले कम हुआ, 8 आया, है ना, फिर कांस्टेंट रहा कुछ, फिर बढ़ना शुरू हुआ, है ना। तो कुल मिला के ये पहले कम हुआ फिर बढ़ रहा है, इस तरह का ही तो हो गया। तो अगर जब भी हो तो एक बार ये भी चेक कर लिया करो कि हो सकता है 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा हो, इस वजह से कम हो गया हो, ठीक है। इस उसके बाद तो फिर नॉर्मल सीरीज चल रही है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आई होप मैं समझा पाया हूँगा अपने बात को कि कैसे, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। कमेंट करके बताना है कि अगर ये चीज़ समझ में आ गई। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कई बार फंसा देता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग ने जो ये क्वेश्चन छोड़ रखा था ये वाला सॉल्व करते हैं, है ना। इसमें देखो क्या हो रहा है। अच्छा, यही इसी इसी क्वेश्चन की तो बात कर रहे थे, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है। अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इस चीज़ को। देखो इसमें देखो क्या हो रहा है, 20 से 10 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 0.5 मतलब क्या, हाफ हो रहा है, ओके। फिर देखो ये इंटू 1 हो रहा है क्योंकि सेम है। फिर देखो क्या हो रहा है, इंटू 1.5 हो रहा है। फिर इसमें डबल हो जा रहा है तो इंटू 2 हो रहा है ना। फिर इसमें इंटू 2.5 हो रहा है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, इंटू 3 होगा, है ना। तो 75 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5, 1 कैरी और 2 2, तो 225 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 225 कैसे हमने पहचाना, हमने ऐसे ही पहचाना, कैसे, क्योंकि 20 से पहले कम हो गया ये, है ना, कम हो गया फिर सेम रहा फिर बढ़ता गया, ओके। तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि अगर अगल बगल दो सेम डिजिट मिल जाएं, ओके, तो उसका मतलब है कि ये वाली सीक्वेंस चल रही होगी, ओके। तो इस वजह से इसको सीखना ज़रूरी था। अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस वाले को, है ना। इसमें एक इनकरेक्ट टर्म है, उसको हमें ढूंढना है, उसको करेक्ट करना है। तो देखो क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, है ना, ऑल्टरनेटिंग इसमें भी कुछ लग रहा होगा। देखो 2 से 4 हो रहा है ना, फिर 4 से 10 हो रहा है, 10 से 18 हो रहा है, 18 से 28 हो रहा है, 28 से 40 हो रहा है ना, ये हो रहा है। तो इसमें अगर हम लोग डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो इसमें तो देखो 2 का डिफरेंस है, फिर इसमें 6 का डिफरेंस है, फिर 8 का है, फिर 10 का है, फिर 12 का है ना। तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से 2 का माइनस हो रहा है, यहाँ भी 2 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 2 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 माइनस हो जा रहा है ना। तो गलती यहीं पे है, गलती यहीं पे है। यहाँ पे 4 होना चाहिए था 2 की जगह, है ना, तभी तो यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे भी +2 होगा, यहाँ पे भी +2 होगा और यहाँ पे भी +2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 होगा। अब अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 2 की जगह फिर क्या आएगा, 2 की जगह 4 में से 4 माइनस कर दो, मतलब 0 हो गया फिर तो, ठीक है। तो 0 आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे किया हमने, ये होता है तरीका। अब नेक्स्ट टाइप और आखिरी टाइप हम लोग देखते हैं, प्राइम नंबर वाला, है ना। अगेन नंबर सिस्टम में हमने बात पहले ही कहा था कि प्राइम नंबर याद कर लो, 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 25, है ना। ये भी हमने याद कराया था कि कैसे याद करना है 25, ओके। जैसे 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, 15 होते हैं। 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। फिर हम लोग ने 100 से 200 भी याद किया था, 200 से 500 भी याद किया था। तो ये सब याद करना है कि कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं 1 से 100 तक, वो भी याद करना है। बिल्कुल रटा होना चाहिए ये तो, है ना। और एक चीज़ के लिए और अलर्ट रहना, जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तब स्पेशली ये नोट करके लिखवाया था। जब हम लोग प्राइम नंबर पढ़ा था नंबर सिस्टम में, तब नोट करके लिखवाया था कि दो नंबर 87 और 91, इन दोनों को लेके बिल्कुल अलर्ट रहना। ये दोनों देखने में लगते हैं कि प्राइम नंबर हैं, बट ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो स्पेशली इन दोनों पे खास कर याद रखना कि 87 और 91 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर ये आपको याद है कमेंट करके बताना कि हाँ सर हम लोग ने नंबर सिस्टम में ये दोनों याद किए थे, 87 और 91, ठीक है। ये दोनों प्राइम नंबर नहीं होता है। अगर याद है तो कमेंट करके बताना। और यहीं से देखो एक क्वेश्चन आ गया सी सेट 2023 में, है ना, 2023, जो कि मतलब सबसे डिफिकल्ट सी सेट था, उसका ये क्वेश्चन है। कितना हलवा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, ये सारे आपको प्राइम नंबर के सीक्वेंस दे रखे हैं, इसमें ऑड वन आउट निकालना है। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट, मतलब वही ऑड वन आउट, है ना। तो देखो 17, 37, 47, 97 सब प्राइम नंबर है ना। अभी हमने आपको बताया 89 और 91 नहीं होता है, और इसी में सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न होते हैं। इसी वजह से ये क्वेश्चन बना दिया। देखो 91 दिख रहा है, बड़ा बड़ा 91, तो क्या हो जाएगा, बस यही वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑड वन आउट।
क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी जितने नंबर दे रखे हैं सारे के सारे प्राइम हैं। समझ गए? तो ऐसे आपको फंसा देता है। अगर आपको प्राइम नंबर हैं तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हो जाते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपना जो हम लोग सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? प्राइम नंबर की सीरीज सीख रहे थे। जैसे क्या, ये हम लोग को एक सीरीज दे रखी है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो निकालो, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? +3, इसका +5, इसका +7, इसका +9, इसका +11, इसका +13, है ना? तो ये आ गया। अब जैसे ही अगर आपको प्राइम नंबर याद है तो तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा, अरे ये तो प्राइम नंबर की सीरीज है ना? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब तो प्राइम नंबर है ना? तो बस इसमें +7 था तो यहाँ पे 4 + 7 करोगे तो 11 आ जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं था इसमें, है ना? अब इसमें एक चीज़ का बस ध्यान रखना कि जैसे ये सीक्वेंस बन जाता है ना, कभी-कभी सीरीज़ में ये सीक्वेंस बन जाता है कि 3 का डिफरेंस होता है, फिर 5 का होता है, फिर 7 का होता है ना? फिर नेक्स्ट आपको पता करना होता है कि कितने का डिफरेंस है ना? सपोज़ करो ये है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? है ना? इसका आंसर आप अगर प्राइम नंबर आपको स्ट्राइक कर गया उस टाइम पे तो आप ये दे दोगे कि 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अच्छा प्राइम नंबर चल रहा है, ठीक है। तो 7 के बाद फिर क्या होता है प्राइम नंबर? 11, है ना? 11, तो 11 में आप टिक कराओगे, ओके। बट वो सही तो होगा, बिल्कुल सही होगा। मान लो लेकिन अगर 11 ऑप्शन में ही ना हो, तब तो आप कहोगे अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा? अब इसको छोड़ देते हैं, है ना? तो 2 चीज़ याद रखना, एक तो ये सीरीज़ तो प्राइम नंबर की हो गई, 3, 5, 7, 11, ठीक है। लेकिन ये ऑड नंबर सीरीज भी तो है, 3, 5, 7, तो इसके बाद 9 भी तो आ सकता है ना? +2 ही तो कर रहे हैं, इसमें +2 किया, इसमें भी +2 किया, तो इसमें भी +2 करो, मतलब ऑड नंबर सीरीज एक तरह से, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको ये 3 दिख जाए ना, 3, 5, 7, तो उसी टाइम याद कर लेना कि इसके बाद 2 चीज़ें आ सकती है, 9 भी आ सकता है और 11 भी आ सकता है। अब इसमें से कौन सा आएगा वो होगा ऑप्शंस के ऊपर, जिस तरह से वो ऑप्शन फ्रेम करेगा उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं कि 3 है, 5 है, 7 है, फिर डैश है, फिर अगला है हमारा 13, ओके। और एक हम लोग ले लेते हैं 3 है, 5 है, 7 है, डैश है और 11, ये 2 ऑप्शन है ना? अब देखो इसमें क्या होगा, ये देखो ये आपकी प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, 3, 5, 7, फिर नेक्स्ट आ जाए 11 और 11 के बाद होता है 13, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 आ गया, है ना? वही यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ऑड नंबर सीरीज चल रही है, 3, 5, 7, 9 और फिर 11, ठीक है। तो अब यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सावधान रहना, इसमें गलती मत करना बिल्कुल भी, है ना? चलो ये क्वेश्चन हम लोग ने कर ही लिया। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, नहीं किया? चलो कर लेते हैं, अभी नहीं किया। चलो देखो क्या बोल रहा है, 14, 18, 20, 24, 30, 32, इसके बाद क्या आएगा, है ना? ये पूछ रहा है। तो अब इसमें देखो, ऐसे तो पता करना बहुत मुश्किल है ना? स्ट्राइक कर जाए तो कर जाए, वैसे तो पता करना इसको बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको क्वेश्चन में ही दे दिया है इन्होंने, विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स, इसके क्वेश्चन में ही लिख दिया है इन्होंने। तो हर एक एंगल से हम लोग को इसको प्राइम नंबर की तरह देखना है बस, ठीक है। तो अगर आपको प्राइम नंबर याद है तो तुरंत देखो स्ट्राइक हो जाएगा। ये देखो, इससे जस्ट पहले क्या आता है 13, इससे जस्ट पहले क्या आता है 17, इससे पहले 19, इससे पहले 23, इससे पहले 29, इससे पहले 31। तो ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर ही की तो सीरीज चल रही है। तो इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, इसके बाद होता है 37, है ना? 33 तो होता नहीं है, 37 होगा। तो 37 से एक ज़्यादा क्या होगा, 38, ठीक है। तो 38 हमारा आंसर हो गया, समझ गए? ऐसे होता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 132, 129, चलो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, 106, उसके बाद है 93, फिर है x, ठीक है। अब हमने बताया सबसे पहले क्या करना होता है, डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, 3 का, फिर कितने का है, 5 का, फिर कितना है 124 में से 117, 3 और 7, 7 है ना? देखो वही सीरीज मिल गई, 3, 5, 7। तो नेक्स्ट में अब हम 9 ढूंढेंगे या तो फिर 11 ढूंढेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको माइनस किया तो हमको पता चल गया यहाँ तो 11 मिल रहा है, और जैसे ही हमें 11 दिखा तो हम समझ जाएंगे ये प्राइम नंबर सीरीज है, ऑड नहीं है, प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर देखो 11 के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 13 का, है ना? 13 का। अब 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 17, है ना? तो 93 में से 17 माइनस करना है बस, कितना आ जाएगा
13 में से 7 गया 6, 76। ठीक है, तो 76 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है कुछ। तो हम लोग ने सारे PYQs कर लिए। देखो CSAT 2019 का था, ये 2020 का था। ठीक है, तो हम लोग ने सारे PYQs भी लगा लिए। बाकी अब आपको ये वीडियो समझ में आई है ना? और बाकी यही वीडियो नहीं बल्कि पूरी जितनी भी कॉन्कर CSAT सीरीज़ थी हमारी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, यही हमारा मोटिवेशन था। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ने यूट्यूब पर पूरी की पूरी CSAT करा डाली है। ओके, अब आपका काम है कि आपको फीडबैक देना है बस, और कुछ नहीं, है ना? बाकी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो फिर कमेंट करके बता ही देना। ओके, अब इसका हम लोग एक काम करेंगे, CSAT का जितने भी हम लोग ने टॉपिक करे हैं, टोटल हम लोग ने 23 टॉपिक्स किए हैं। इन सब की PDF मर्ज करके आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। सारी 23 टॉपिक्स के सबकी PDF मर्ज करके आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।